तो कहानी शुरू होती है निक के साथ, जो कि पिछली रात अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से पुरानी बिल्डिंग में ही सो जाता है। सुबह को उठ के वो जैसे ही अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगता है, वो नीचे आके ये पाता है कि उसकी फ्रेंड एमिली एक ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव कर रही है और उसी के फ्रेंड्स को बड़ी बेरहमी से काट काट कर मार डालती है। और जैसे ही एमिली निक की तरफ बढ़ती है, निक डर के बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी बाहर भागते समय वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जैसे ही निक की आँख खुलती है, वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। तभी उसके पास कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन निक डर के उनको कुछ भी नहीं बताता। तभी थोड़ी देर में उसकी फैमिली भी उसके पास आ जाती है, जहाँ पे उसके फादर ट्रेविस, मदर मेडिसन और उसकी छोटी बहन डेजी भी आई हुई होती है। लेकिन कुछ देर के बाद उसकी मॉम और बहन तो चली जाती है, लेकिन निक डर के सारी ही सच्चाई अपने पापा ट्रेविस को बता देता है कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ। ट्रेविस को पहले तो भरोसा नहीं होता, लेकिन इसके बाद वो उस बिल्डिंग पे चेक करने के लिए चला जाता है। पहले तो उसको पूरी बिल्डिंग में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पास एक भाग भाग के इंसान आता और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। और इतना कह के वो डरते डरते वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ट्रेविस ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है ना, वो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारा खून पड़ा था, जिसमें वो फिसल भी जाता है। लेकिन उसको निक के फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, जैसा कि निक कह रहा था कि उसकी एक फ्रेंड एमिली ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये सब देखने के बाद ट्रेविस वापस से घर पे आ जाता है और ये सब चीज़ें वो अपनी बीवी मेडिसन को बताता है। लेकिन मेडिसन कहने लगती है कि वो जगह ही ऐसी है, वहाँ पे लोग सिर्फ नशे करने जाते हैं। और देखो, निक भी नशे में था, उसने कुछ भी मनगढ़ंत बता दिया होगा, तुम्हें इतना क्यूरियस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जाने दो। और दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि जहाँ पे निक एडमिटेड होता है, वहीं पे कुछ अजीबो गरीब केस आ जाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर्स उनके पास जाते हैं ना, निक मौका देख के वहाँ से भाग जाता है और निकल आता है। और हम लोग देखते हैं कि निक बाहर माइकल नाम के ड्रग डीलर से मिलने जाता है, जिसने इन लोगों को ड्रग्स दिए थे। और वो उससे जाके पूछता है कि भाई, तेरे ड्रग्स में ऐसा क्या था जिसकी वजह से एमिली एक ज़ॉम्बी बन गई और उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। लेकिन माइकल ये सब के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि उसके वजह से इन सब की मौत का इल्ज़ाम माइकल पे आने वाला था। इसीलिए वो निक को एक सुनसान जगह पे लेके जाके उसको मारना चाहता था। लेकिन निक माइकल की गन को देख लेता है और वो दोनों एक दूसरे के बीच में झगड़ने लगते हैं। और इसी झगड़े के बीच में निक से गोली चल जाती है और माइकल मर जाता है। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने पेरेंट्स को वहाँ पे बुला लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे लोग अपने होशो आवाज़ खो बैठे हैं और बस एक दूसरे को बेरहमी से काटने के लिए भाग रहे हैं, मानो कि वो एक ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। लेकिन लोग इस चीज़ पे भरोसा नहीं करते, वो सिर्फ इसको एक प्रैंक वीडियो समझते हैं। और इस चीज़ में ट्रेविस और उसकी बीवी भी शामिल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि निक के बुलाने पे दोनों ही पेरेंट्स उसके पास चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि माइकल की लाश तो वहाँ पे पड़ी ही नहीं। ये देख के ट्रेविस निक को बोलने लगता है कि बेटा, इतना नशा मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और कुछ भी बातें बनाने लगते हैं और चलो यहाँ से चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो तीनों जब रास्ते में वापस जा रहे होते हैं ना, उनके सामने से वही ड्रग डीलर माइकल आने लगता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। ट्रेविस और मेडिसन को तो भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लोग नीचे उतर के देखने जाते हैं। लेकिन माइकल तो ज़ॉम्बी बन चुका था, वो उनको काटने के लिए टूट पड़ता है। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर निक बैठा था ना, वो माइकल को गाड़ी से टक्कर मार देता है। लेकिन माइकल वापस से उठ जाता है और इस बार दूसरी बार निक बहुत ही ज़ोर से गाड़ी से उसको टक्कर मार के गिरा देता है। और वो तीनों ही बाहर उतर के उस ड्रग डीलर को देखने जाते हैं। लेकिन इतनी ज़ोर से टक्कर मारने के बाद उसकी हड्डियां भी बाहर आ चुकी थी, लेकिन वो अब तक मरा नहीं था और उठ चुका था। तभी ये सब चीज़ें देख के ट्रेविस और मेडिसन तो समझ जाते हैं कि इंटरनेट पे जो वीडियोस वायरल हुए जा रहे हैं वो एकदम ही सच है और सच में ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है। इसीलिए वो लोग ये तय करते हैं कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और पहले घर पे पहुँचते हैं। और घर लौटते समय मेडिसन अपनी बेटी डेजी को फ़ोन करके कहती है कि जल्दी से घर पहुँचाओ, हमें यहाँ से बाहर भागना होगा। तभी डेजी कहने लगती है कि मेरा फ्रेंड जेसन काफ़ी ज़्यादा बीमार है, मैं अभी घर नहीं आ सकती। लेकिन तभी उसको मेडिसन और ट्रेविस कहने लगते हैं कि अपने फ्रेंड से थोड़ा सा दूर ही रहो, हम तुम्हें लेने वहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे ही जेसन के घर पे जाकर वो देखते हैं ना, तो सच में जेसन काफ़ी ज़्यादा बीमार था। और ट्रेविस को चेक करने पे ये पता चलता है कि उसको भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी बहुत जल्द ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसीलिए वो लोग डेजी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं और घर पे पहुँच आते हैं, जहाँ पे वो लोग ये देखते हैं कि कुछ नेबर्स तो पहले से ही वहाँ से भाग चुके हैं और जो अब तक वहाँ पे हैं वो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ट्रेविस अपनी गाड़ी से खून साफ करता है और अपनी बीवी
सभी को कहने लगता है कि मैं अपनी एक्स वाइफ और उसके बेटे को लेने जा रहा हूँ। अगर मैं समय पे वापस ना आऊँ तो तुम लोग दोनों ही बच्चे को लेके यहाँ से निकल जाना, हम लोग इस शहर से बाहर मिलेंगे। और ट्रेविस जैसे ही रोड पे आता है ना, वो देखता है कि यहाँ तो ट्रैफिक जैम लग चुका है। ज़ॉम्बी वायरस इतना जल्दी फैल रहा था कि सभी लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। तभी एक शॉर्टकट की मदद से वो अपने फैमिली तक पहुँच ही जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि सभी लोग पुलिस वालों से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि पुलिस ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मार रही है। लोग तो यही समझ रहे थे कि वो लोग नॉर्मल इंसान को भी गोली मार दे रहे हैं। लेकिन समय रहते वहाँ पे ट्रेविस पहुँच भी जाता है और अपनी एक्स वाइफ क्लारा और उसके बेटे क्रिश को ढूंढ भी लेता है भीड़ में से। लेकिन भीड़ में कुछ ही देर रहने के बाद एक इन्फेक्टेड औरत निकल के पुलिस की तरफ जाने लगती है। पुलिस उसको रुकने के लिए भी कहती है, लेकिन वो औरत रुक रही नहीं होती, इसीलिए पुलिस उसको शूट कर देती है। लेकिन ये देख के लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं कि तुम लोग नॉर्मल पीपल्स को क्यों शूट कर रहे हो। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो एक ज़ॉम्बी थी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में काफ़ी सारे दंगे होने लगते हैं और इधर उधर आग भी लग रही होती है। इसी के बीच में ट्रेविस अपनी फैमिली को लेके वहाँ से भागने लगता है। वो गाड़ी तक तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन वहीं पे एक बाजू में बार्बर शॉप का ओनर डेनियल अपनी दुकान बंद कर रहा था। ट्रेविस डेनियल को कहता है कि तुम्हारी दुकान में हमें छुपा लो, वरना हम इस दंगे के बीच में ही फंस जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग उसकी दुकान में जाके छुप जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि सुबह से रात हो चुकी थी और अब तक लोगों के बीच में दंगे बंद नहीं हुए थे। और यहाँ पे बार्बर शॉप के अंदर ट्रेविस और डेनियल दोनों की ही फैमिली फंसी हुई पड़ी थी। और कुछ देर बाद ये लोग देखते हैं कि बाजू की दीवार में आग लग चुकी थी और वो गर्म होने लगी थी। इसका मतलब जल्दी इन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी डेनियल जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ना, लूटपाट करने के लिए लोग वहाँ पे अंदर घुस आते हैं। अब वो लोग इन लोगों को कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो लोग चोरी करने ही घुसे थे। तभी ये दोनों ही फैमिलीज वहाँ से बाहर भागने लगती हैं और बाहर आ जाती हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद ये लोग देखते हैं कि लूट मार काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और तो और जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं ना, वो भी जिंदा लोगों को काट के उन्हें ज़ॉम्बी बना रहे होते हैं। इसीलिए भगदड़ के बीच में डेनियल की वाइफ के पैर पे एक बोर्ड गिर जाता है। तभी सब लोग उसकी मदद करते हैं और उसको कैसे भी उठा के ट्रेविस की गाड़ी तक पहुंचा ही देते हैं और वो लोग गाड़ी से घर की तरफ निकल जाते हैं। और गाड़ी में लौटते समय ये सभी लोग देखते हैं कि पुलिस इन्फेक्टेड लोगों पे गोलियां तो चला रही है, लेकिन जैसे ही समय निकलता जा रहा है ज़ॉम्बीज़ की तादाद भी बढ़ती जा रही है और माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। अगर ये लोग जल्द यहाँ से नहीं निकले तो इनका गेम भी ओवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निक अपनी माँ और बहन के साथ ट्रेविस का वेट कर रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उनकी खिड़की पे आवाज़ आने लगती है और जैसे ही निक पर्दा हटाता है, वहाँ पे एक कुत्ता होता है जिसका बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। और निक जैसे ही चेक करता है ना, तो ये उस कुत्ते का खून नहीं था, किसी और का था। और तभी थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ सुनने की वजह से उनका नेबर भी उनकी तरफ आने लगता है, जो कि खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका था। और निक सबको कहने लगता है कि हमें एक गन की ज़रूरत है। और वो कहने लगता है कि हमारे नेबर पुलिस वाले हैं, अभी वो घर पे नहीं है, हम लोग उनकी गन लेकर आते हैं। और तभी वो तीनों वहाँ पे गन लेने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही गन लेकर वो लोग वापस आ रहे थे ना, वो देखते हैं कि वो नेबर ज़ॉम्बी घर में घुस चुका है और वो उसी कुत्ते को बड़ी बेरहमी से खा रहा होता है। तभी ट्रेविस भी डेनियल की फैमिली के साथ अपने घर पे पहुंच आता है और वो जैसे ही अंदर आता है ना, वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी कुत्ते को खा रहा होता है। तभी वो ज़ॉम्बी ट्रेविस पे भी हमला बोल देता है। निक गन लेके वहाँ पे पहुंच तो जाता है, लेकिन उससे गोली नहीं चलाई जा रही थी। तभी डेनियल उससे गन लेता है और वो ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। लेकिन वहाँ पे डेनियल ये चीज़ समझ चुका था कि हम लोग ये फैमिली के साथ महफूज नहीं रहने वाले। ये लोग देख रहे हैं कि वो ज़ॉम्बी इनको प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है, लेकिन इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ज़ॉम्बी को मार दे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डरपोक हैं। खैर अब दूसरी सुबह होती है और हम देखते हैं कि मेडिसन को ये पता चलता है कि उसकी पड़ोसन भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसीलिए वो हथौड़ी लेके उसे मारने जा रही होती है, लेकिन ट्रेविस उसको रोक लेता है और कहने लगता है कि हमें किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है, हम उसे ऐसे नहीं मार सकते। और ये सब बातें पीछे से डैनियल सुन रहा होता है और वो तभी फैसला कर लेता है कि शहर से बाहर निकल जाऊँ, फिर मैं ये फैमिली से अलग हो जाऊँगा, वरना इनकी रहमदिली मुझे मरवा के ही छोड़ेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही फैमिलीज अलग अलग कार में शहर से बाहर निकल
निकलने के लिए एकदम ही तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी थोड़ी देर में वो ज़ॉम्बी औरत का पति उससे मिलने आ जाता है। ये देख के मेडिसन दौड़कर उसको रोकने जाती है, लेकिन इससे पहले वो अपनी बीवी से गले मिल चुका था। अब ये सब लोग कुछ कर पाते इससे पहले उन पे कोई गोली चला देता है। हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे आर्मी वाले पहुँच आए हैं जो कि लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए आए होते हैं। अब ये सब चीज़ें देख के ट्रेविस और मेडिसन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वो चाहते तो वो ज़ॉम्बी औरत को मार सकते थे, इससे उसकी पति की जान तो बच ही जाती ना, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, उन लोगों का डिसीजन बहुत ही गलत था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्मी वाले सबको कह रहे होते हैं कि आप सभी को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से 6 किलोमीटर का इलाका एकदम ही सेफ है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फेंसेस लगा दिए हैं, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अगर यहाँ से बाहर गए तो वहाँ पे आपको ज़ॉम्बीज़ भी मिल सकते हैं, इसीलिए अपने रिस्क पे निकलना हो तो निकल जाना, वरना हम लोग सबकी चेकिंग करेंगे, सबके घर में जाके देखेंगे और आप लोग ये 6 किलोमीटर में बिल्कुल ही सेफ रह सकते हो। फिर एक दिन हम लोग देखते हैं कि क्रिस छत पे जाके अपने कैमरा से वीडियो बना रहा होता है कि कैसे 6 किलोमीटर से बाहर के पूरे ही शहर को तबाह करके रख दिया गया और वहाँ पे एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचा। तभी वो देखता है कि दूर से घर से कोई उसको सिग्नल दे रहा होता है फ्लैश लाइट से, और ये बात वो सीधा ही जाके मेडिसन को बताता है। मेडिसन को भरोसा नहीं होता, इसलिए शाम को वो खुद छत पे जाके देखती है तो उसको पता चलता है कि क्रिस एकदम ही सच बोल रहा था। कोई सच में लाइट को चालू बंद करके उनको सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। अब पहले तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो खुद तय करती है कि वो ये 6 किलोमीटर से बाहर जाके खुद चेक करेगी, और हम देखते हैं कि वो फेंसेस को काट के बाहर भी निकल जाती है। मेडिसन सेफ जोन के बाहर आके देखती है कि चारों ही तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी, और तो और वो ये भी देखती है कि आर्मी वालों ने नॉर्मल लोगों को भी मार दिया है जिसपे ज़ॉम्बी के काटने का कोई भी निशान नहीं, और वो एकदम ही नॉर्मल इंसान थे। अब वो ये सब देख ही रही थी कि इतनी देर में वहाँ पे आर्मी वाले पेट्रोलिंग के लिए आ जाते हैं, इसीलिए वो एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है और आर्मी वाले उसको देख नहीं पाते और वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब देख के मेडिसन काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो वापस से घर पर आ जाती है। मेडिसन घर पे लौटकर ये सारी ही बातें डैनियल को बताती है कि उन्हें आर्मी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, वो उन सबको धोखा दे रहे हैं। तभी डैनियल उसको बताने लगता है कि मेरी बीवी के पैर पे जो बोर्ड गिरा था ना, उसकी वजह से उसके पैर पे थोड़ी सी चोट आ गई, इसीलिए आर्मी वाले उसको यहाँ से ले जाकर टेस्ट कैंप में ले जाना चाहते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी उसके साथ चला जाऊँ, लेकिन जब तक मैं जाऊँगा मेरी बेटी का तुम ख्याल रखना। फिर शाम को हम लोग देखते हैं कि जब आर्मी वाले उसकी बीवी को लेने आते हैं तब वो डैनियल को ले जाने से मना कर देते हैं, लेकिन उनकी लिस्ट में निक का भी नाम होता है क्योंकि निक को हल्का सा बुखार आ रहा होता है। निक की बहन उसको भागने के लिए कहती है, लेकिन वो भागता उससे पहले आर्मी वाले उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेविस की एक्स वाइफ क्लारा जो कि खुद एक नर्स थी, वो उनको कहने लगती है कि निक को तो सिर्फ हल्का सा बुखार है, इसको क्यों ले जा रहे हो। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि हल्का सा बुखार भी है तो क्या हुआ, ये भी कल को ज़ॉम्बी बन गया तो तुम सब तो खतरे में पड़ जाओगे ना, हमें इसका टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तभी क्लारा अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि मैं खुद भी एक नर्स हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती हूँ, क्योंकि वो निक और डैनियल की वाइफ पे नज़र रखना चाहती थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दूर से ट्रेविस की जो करंट वाइफ थी ना मेडिसन, उसको क्लारा पे शक हो रहा था कि कहीं क्लारा नहीं तो मेरे बेटे निक को नहीं फंसाया ना, क्योंकि मेडिसन काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि वो सेफ जोन के बाहर एक बार जाकर आई थी। ये बात सुन के ट्रेविस भी छत पे देखने आता है कि कौन सिग्नल दे रहा था, लेकिन वो ऊपर चढ़ के देखता है कि जहाँ से सिग्नल आ रहे थे ना वहाँ से गोलियों की आवाज़ आई, यानी कि आर्मी वालों ने उन लोगों को भी मार के ख़त्म कर दिया। अब तो ट्रेविस भी समझ चुका था कि आर्मी वालों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हम सबको धोखा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लारा दूसरे लोगों का इलाज कर रही होती है, लेकिन उसको अब तक पता नहीं चला कि निक और डैनियल की बीवी कहाँ पे है और आर्मी वालों ने उसको कहाँ पे रखा है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि डैनियल ने अपनी बीवी को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया। उसने एक आर्मी वाले को ही किडनैप करके अपने घर में बंदी बना के रख लिया, और तो और उसको वो टॉर्चर करके पूछने लगता है कि आर्मी वाले नॉर्मल लोगों को कहाँ पे लेके जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। पहले तो वो जवाब नहीं दे रहा होता, लेकिन थोड़ा सा और टॉर्चर करने पे वो आर्मी वाला सच बता देता है, और वो कहने लगता है कि निक और तुम्हारी बीवी जैसे आर्मी वालों ने और भी कई सारे लोगों को इकट्ठा करके एक स्टेडियम कैंप में रखा है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कौन है और कौन नहीं उनको भी पता नहीं चल रहा। और तो और वो आर्मी वाला ये भी कहता है कि आर्मी वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसीलिए उन लोगों ने सभी लोगों को वहाँ पे बंदी बना लिया जिस पे भी सके, और उन्होंने ये तय किया है कि कल सुबह होने से पहले उन सभी को ख़त्म कर दिया जाएगा और आर्मी वाले यहाँ से उड़कर बच के निकल जाएंगे। यानी कि मेडिसन और डैनियल का शक एकदम ही सही था, और अब उन दोनों को सुबह होने से पहले उसकी बीवी और निक को वहाँ से बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि
स्टेडियम के फेंसेस के पास काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे, जिसे कि आर्मी वाले भी नहीं रोक पा रहे थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ट्रेविस और डैनियल की फैमिली अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाती है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रेविस ने वो आर्मी वाले को छोड़ दिया जिसने कि सब कुछ सच बताया था। वो डैनियल को कहने लगता है कि इसने हमें सब तो बता दिया, अभी हमारे क्या काम का है, हम इसे छोड़ ही सकते हैं। लेकिन डैनियल कहने लगता है कि तुम्हारी ये रहमदिली कभी ना कभी तो हमें मरवा के ही छोड़ेगी, इतना जल्दी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। तभी हम लोग देखते हैं कि क्रिस और डैनियल की बेटी गाड़ी के पास ही रुकते हैं और बाकी सब लोग उन सबको छुड़ाने के लिए अंदर चले जाते हैं। अंदर हम लोग निक को देखते हैं जिसने विक्टर नाम के काफ़ी पावरफुल बिजनेसमैन के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। विक्टर निक को कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से सक्सेसफुली बाहर निकाल सकते हो ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को एक काफ़ी सेफ प्लेस पे रख सकता हूँ। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने फेंसेस को तोड़ दिया और अब अंदर घुस रहे होते हैं। तभी सब आर्मी वाले ये तय करते हैं कि हम सभी लोगों और नर्सेस को यहीं पे छोड़ के खुद उठकर भाग जाते हैं। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि निक की मदद से विक्टर ने सेल को तोड़ दिया, अब वो दोनों ही वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी बाकी लोग भी उनकी मदद मांगते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अब इन दोनों के वहाँ से निकलने के बाद कुछ ही देर में ट्रेविस और डैनियल वहाँ पे पहुँच आते हैं और निक के बारे में और उसकी बीवी के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन तभी वो सब लोग बताते हैं कि निक तो पहले ही विक्टर नाम के बिजनेसमैन के साथ यहाँ से निकल गया। और तब ट्रेविस उन सबको भी वहाँ से छुड़ा देता है ताकि वो लोग अपनी जान बचा सके। और हम लोग देखते हैं कि निक और विक्टर एक लॉबी में फंस चुके हैं, जहाँ पीछे से तो ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं, लेकिन दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा क्योंकि वो एक सिक्योरिटाइज्ड है। और हम लोग देखते हैं कि विक्टर के गन में सिर्फ 3 ही गोलियां बची थी। अब वो लोग लॉबी से बाहर नहीं निकले तो वो खुद भी मर जाएंगे। दरवाजे के दूसरी तरफ निक की फैमिली भी पहुंच आती है, लेकिन उनके पास भी कार्ड नहीं था कि वो दरवाज़ा खोल सके। अब ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके थे, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि क्लारा वहाँ पे आ जाती है और उसके डॉक्टर वाले कार्ड से वो दरवाज़ा खोल लेती है और इन दोनों को ही बचा लेती है। तभी क्लारा से डैनियल सवाल करने लगता है कि मेरी बीवी कहाँ है, निक तो मिल गया। तभी क्लारा उसको बताती है कि आर्मी वालों ने तुम्हारी बीवी को बहुत पहले ही मार दिया और सॉरी कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बीवी को नहीं बचा पाई। लेकिन तब डैनियल अपने साहस नहीं हारता और वो अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए वो सब लोग मिलकर वापस से अंडरग्राउंड पार्किंग में आ जाते हैं जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। गाड़ियों के पास पहुँचने के बाद वो सब देखते हैं कि वहाँ पे वो सोल्जर भी आ जाता है जिसको डैनियल ने पकड़ के उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था। वो डैनियल से टॉर्चर करने की वजह से उससे बदला लेना चाहता था। और हम लोग देखते हैं कि वो डैनियल की बेटी पे गोली चला देता है ताकि डैनियल को पूरी जिंदगी भर अफसोस हो। और ये देख के ट्रेविस भी गुस्सा हो जाता है और उसको मारने पहुंच जाता है कि मैंने अगर इस सोल्जर को नहीं छोड़ा होता तो आज उसकी बेटी जिंदा रहती। और उसको काफ़ी पंचेस मार मार के वहीं पे ख़त्म कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से हम लोग देखते हैं कि डैनियल की बेटी को गोली सिर्फ कंधे पे छू के निकल गई थी, इसलिए वो अभी भी जिंदा थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपनी गाड़ियों में बैठ के बिजनेसमैन के साथ चले जाते हैं उसके मेंशन पे। और हम देखते हैं कि काफ़ी सफ़र तय करने के बाद वो विक्टर के बहुत ही बड़े मेंशन पे पहुंच आते हैं, जिसके बाजू में ही समुद्र होता है और उसके पास काफ़ी बड़ी शिप भी होती है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और पानी में तो ज़ॉम्बीज़ भी नहीं आएंगे और खाने पीने का भी काफ़ी सारा सामान था जिसकी वजह से कुछ दिनों तक वो लोग जिंदा भी रह लें। और बाद में हम लोग घर के अंदर देखते हैं कि क्लारा सभी की मलहम पट्टी करने के बाद अपने बेटे क्रिस को गले लगाती है और उसको आखिरी गुड बाय कहती है। वो उससे काफ़ी बड़ा राज छुपा रही थी। बाद में हमको पता चलता है कि वो मेडिसन के साथ बाहर जाती है और मेडिसन को गन दे के कहती है कि मुझे मार दो। और उसको वो जख्म दिखाती है जो कि ज़ॉम्बी से उसको मिला था और वो उसको कहने लगती है कि मुझे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। मेडिसन सोचने लगती है कि मैं तो इस लड़की पे कितना बड़ा शक कर रही थी, इतनी अच्छी है, हम सब की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेविस भी वहाँ पे पहुँच आता है। वो पहले तो मेडिसन को ना करता है, लेकिन मेडिसन को ना चाहते हुए भी गोली चलानी पड़ती है। गोली की आवाज़ सुन के सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और सच सुनने के बाद सबकी आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ समय के बाद वहाँ पे बोट भी पहुँच आती है और सब लोग बोट से वहाँ से निकल जाते हैं और ऐसे ही ये सीरीज़ का अंत हो जाता है सीज़न 1 का।